Good morning, 7th class. I hope you all are good at home. So, dear students, yesterday we have discussed about chapter number 13, chapter number 11, perimeter and area. पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूलाज बेटा कल मैंने आपको करवाए थे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी एल इज इक्वल टू लेंथ एंड बी इज इक्वल टू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में साइड ए ले रखिए यहाँ पर, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो जो भी आपको गिवन हो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है ए मल्टीप्लाई में ए मीन्स की साइड इंटू साइड ए स्क्वायर, ठीक है। इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड और सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा कल मैंने आपको करवाए थे। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज a wire is in the shape of a square of side 10 सेंटीमीटर। एक वायर है जो स्क्वायर शेप में है जिसकी वन साइड क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। इफ द वायर इज रिबेंड इंटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, अगर वायर को हम रिबेंड कर दें 12 सेंटीमीटर की लेंथ के रेक्टेंगल पर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ, तो हमने ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, मीन्स की लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगल की। विच एनक्लोजेज मोर एरिया, तो कौन इन दोनों में से एरिया मोर एनक्लोज करेगा, घेरेगा, दी स्क्वायर और रेक्टेंगल। मीन्स कि हमने टू एरियाज फाइंड आउट करने हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है ना कि एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मीन्स की साइड इंटू साइड, साइड हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो साइड क्या आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर इसके साथ था, सेंटीमीटर इसके साथ था, दोनों सेंटीमीटर मिलाकर सेंटीमीटर स्क्वायर बन गए। 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो सोल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम हेयर। गिवन क्या है साइड ऑफ स्क्वायर, तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर भी पहले लिख सकते हो। नेक्स्ट में हमने क्या किया, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो वायर की लेंथ है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। मीन्स कि स्क्वायर के चारों तरफ लपेटी गई थी ना वायर, जब आउटर पार्ट की बात करते हैं तो पेरीमीटर ही होता है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 मल्टीप्लाई में साइड, इसलिए क्या हो जाएगा पेरीमीटर, लेंथ ऑफ वायर हमने फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, तो 4 मल्टीप्लाई में साइड, साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, इक्वल क्या आ जाएगा ये 40 सेंटीमीटर। ऑल्सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये आपको गिवन है ना 12 सेंटीमीटर, सो हमने फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्यों फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो फाइंड इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। ब्रेड्थ को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में से ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है ना। सो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के भी इक्वल है और लेंथ ऑफ वायर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के भी इक्वल है, मीन्स कि दोनों का पेरीमीटर इक्वल है लेंथ ऑफ वायर के। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और ऊपर हमने लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट की है ना 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे पुट कर दी 40 सेंटीमीटर इक्वल 2 इंटू एल प्लस बी। एल हमारे पास लेंथ ऑफ वायर कितनी है, सॉरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो एल की जगह पे 12 पुट किया, 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया 40 के साथ, प्लस में बी एज इट इज़ पड़ा है, तो 40 डिवाइड में 2 कट किया इसको 20 आ गया, इज इक्वल टू 12 प्लस में बी, 20 माइनस 12 इक्वल बी, तो ब्रेड्थ कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है साइड इंटू साइड, साइड क्या थी 10 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। ऑल्सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है एल इंटू बी, एल कितना है लेंथ हमें गिवन है ना 12 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ हमने अभी अभी फाइंड आउट की है 8 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। सो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसने पूछा था ना कौन सा ज़्यादा घेरता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशंस 3 मीटर मल्टीप्लाई में 2 मीटर फिक्स्ड on the wall of dimensions 10 meter multiply में 10 meter. Find the total labor charges for painting of wall if the labor charges for painting 1 meter square of the wall is rupees 2.50,
ठीक है। क्या दे रखा है बेटा इसमें, डोर की आपको डायमेंशंस दे रखी है और वॉल की डायमेंशंस दे रखी है। हमने अब वॉल को पेंट करवाना है, वॉल को पेंट करवाना है, दिस मीन्स कि हमने इसमें से जो एरिया फाइंड आउट करना है डोर का और वॉल का, दोनों का एरिया फाइंड आउट करने के बाद वॉल में से हमने डोर को निकाल देना है, क्योंकि अकेली वॉल पेंट करवानी है हमने, डोर को पेंट नहीं करवाना। इसलिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ डोर फाइंड आउट करेंगे। एरिया किसी का भी रेक्टेंगुलर शेप का फाइंड आउट करना होता है तो L/B दे रखा है, तो लेंथ हमें दे रखी है 3 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, तो 3 मीटर मल्टीप्लाई में 2 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर फ्रेम, अभी हम इंक्लूड कर रहे हैं डोर को, ठीक है, क्योंकि इंक्लूडिंग दे रखी है यहाँ पे 10 मीटर मल्टीप्लाई में 10 मीटर, पूरी वॉल दे रखी है। ठीक है, तो पूरी वॉल का एरिया कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई में 10, 100 मीटर स्क्वायर। अब हमने डोर को पेंट करवाना है वॉल को पेंट करवाना है जिसमें से हमने डोर को निकालना है। सो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर को निकाल दिया, मीन्स कि 100 में से 6 को माइनस कर दिया, वॉल के एरिया में से डोर का एरिया निकाल दिया, तो 100 माइनस 6 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 94 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दस टोटल लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग दी वॉल। अब वॉल को पेंट करवाने के लिए कितने चार्जेस देने पड़ते हैं, जो एरिया आया है उससे मल्टीप्लाई करते हैं रेट को, रेट हमारे पास कितना है 2.50 रुपीज़। ठीक है, तो 94 मल्टीप्लाई में 2.50 रुपीज़, 94 मल्टीप्लाई में 50, इसमें से डेसिमल रिमूव किया, 100 आ गया नीचे, इसको कट आउट करने के बाद हमारे पास आ गया 235 रुपीज़। मीन्स कि हम वॉल को पेंट करवाते हैं तो हमारा कितना खर्चा आता है, कितनी लेबर लगती है, 235 रुपीज़। क्लियर। सो आपने बेटा ये 2 क्वेश्चंस ही करने हैं, इसको नोट डाउन भी करना है अपनी फेयर नोटबुक में और समझ के अच्छी तरह से रफ नोटबुक में प्रैक्टिस भी करनी है। थोड़े लेंथी हैं इसलिए आज मैं 2 ही क्वेश्चन करवा रही हूँ। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।